अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफ़ा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज 18वीं क्लास है, जिसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आज एडवांस फॉर्मेटिंग सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक मखसूस सेल, एक रो या कॉलम को एक फार्मूला की मदद से कैसे हाईलाइट किया जा सकता है। बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है। ये सब कुछ सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा टेबल यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उसके अंदर मैंने उनके कोड लिखे हुए हैं और ये प्रोडक्ट क्वांटिटी और उसकी यूनिट प्राइसेस हैं। ये तमाम चीज़ें फ़र्ज़ी हैं, प्राइसेस, और ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज़ समझानी है कि आप एक ये यहाँ पर मैंने ये जो सेल्स जहाँ पे हेडर्स लिखे हुए हैं, यहाँ आप जो भी नाम टाइप करेंगे, एक स्पेसिफिक सेल जो है उससे रिलेटेड जहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है वो हाईलाइट हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर हम उस पूरी रो को हाईलाइट करना चाहते हैं या जहाँ पर ये हेडर्स हैं, इनमें से किसी का नाम लिख के हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और ये बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है, जैसा कि आप कुछ प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के हवाले से देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट किस कंट्री में उसकी क्या प्राइस है, और या फिर उसके सेल्स के हवाले से कि कहाँ पर किस चीज़ की कितनी सेल है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं आप इनको। सबसे पहले हम लेंगे कि यहाँ जहाँ प्रोडक्ट्स नेम्स हैं, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर चलेंगे और यहाँ पर हम न्यू रूल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ है यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, कि जिस सेल को आपने फॉर्मेट करना है वहाँ के लिए हमने फार्मूला यूज़ करना है। अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि जिस कॉलम के अंदर आपने उस सेल को हाईलाइट करना है उसको आपने सेलेक्ट कर देना है। यहाँ चल के हम फार्मूला पुट करेंगे, तो कोई भी फार्मूला इक्वल के सिंबल से स्टार्ट होता है। जिस नाम को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस कॉलम्स के अंदर से, तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर चूंकि ये सेल लॉक्ड है तो हमें इसे अनलॉक करना है। F4 प्रेस करने से आप इसको जब 2-3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। फिर आपने इक्वल का सिंबल लगाना है और जहां आप इस कॉलम के अंदर जो भी नाम मौजूद हैं वो जिस सेल के अंदर आप टाइप करना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ सिलेक्शन बना के, और मैं फिर अब फॉर्मेट करूँगा इसे। फॉर्मेट के ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ से हमने ऊपर हेडर्स में से देखें फिल को लेना है और जो कलर आप यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लाइट ग्रीन या यहाँ से कोई कलर ले लें आप, और इसे मैं जैसे ही ओके करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर LCD लिखा हुआ है, तो ये LCD को हाईलाइट कर रहा है। और अगर यहाँ पर मैं नाम चेंज करता हूँ, ये मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, ये भी मैं अभी आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कैसे क्रिएट होती है। तो यहाँ मैंने इसलिए ये लिस्ट क्रिएट की है क्योंकि फंक्शंस के अंदर जब हम फार्मूला कोई भी लगाते हैं तो जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर उनमें एक स्पेलिंग या एक स्पेस का भी फ़र्क आता है तो वो वर्क नहीं करता है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप एक लिस्ट क्रिएट कर लें, ताकि हमें नाम यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करने हैं। अगर मैं यहाँ CPU सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि CPU हाईलाइट हो रहा है। और अगर यहाँ से हम चल के DDR4 पे क्लिक कर दें और किसी भी नाम को आप यहाँ पर डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर लिस्ट बनाइए तो उसमें से आप सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करते हैं वो हाईलाइट हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि अब हम इस पूरी लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ इस डेटाबेस के अंदर से इस कॉलम को सिलेक्ट किया है, जिसमें मैंने फॉर्मेट करते वक्त सिर्फ इसको सिलेक्ट किया था। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरी डेटाबेस जिसके अंदर ये कॉलम एग्जिस्ट है, जहां पर नाम है, वो जो रो है ना वो हाईलाइट हो जाए। तो ये करने के लिए मैं फिर यहाँ से जाके रूल्स को क्लियर कर देता हूँ ताकि हम दोबारा से इसको अप्लाई करके देखें। तो इस दफ़ा हमने क्या करना है कि इस पूरे डाटा को, जहाँ पर हमारा ये डाटा लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल्स, और फिर वही जहाँ से हमने पहले फार्मूला के लिए सिलेक्शन की थी, अब यहाँ पर चलें, इक्वल का सिंबल, और जिस नाम को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, चूँकि हमारे प्रोडक्ट नेम इधर लिखे हुए हैं तो मैं इस यहाँ पर चला जाता हूँ। अब देखें ये जो सेल का रेफरेंस है ये लॉक्ड है, ये रेलेवेंट रेफरेंस बन जाता है कि ये सिर्फ इसी को ये शो करेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जहाँ पर जिस कॉलम के अंदर ये नाम लिखे हुए हैं ये कॉलम फिक्स हो जाए लेकिन रो फिक्स ना हो।
चूँकि कॉलम यही है तो इस डेटाबेस में से सिर्फ इसी कॉलम के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि नाम कहाँ पर है, और जब ये शो करे तो पूरी रो को ये शो कर दे। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैं B4 फिर प्रेस कर देता हूँ, सॉरी F4 प्रेस करने से अब ये देखें B और S7 का मतलब है कि ये रो 7 है। अब ये 7 लॉक्ड है। मैं दोबारा से F4 प्रेस करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि डॉलर का सिंबल B के सामने बना है, तो लिहाजा ये कॉलम लॉक्ड हो गया है कि इसी कॉलम के अंदर ये सर्च करेगा, लेकिन रो लॉक्ड नहीं है, पूरी रो के अंदर ये सर्च करेगा। अब आगे चल के हम इक्वल का सिंबल लगा देंगे यहाँ पे, और जहाँ हमने नाम लिखने हैं, जैसा कि पहले मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है, इसे हम फिक्स्ड रहने देंगे। फॉर्मेट में चलते हैं और जो भी कलर आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद ओके कर दें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक लिखा हुआ है, तो माइक जिस रो के अंदर उसका रेलेवेंट डाटा मौजूद है उसे वो हाईलाइट कर देता है। और अगर हम यहाँ से चल के कोई और नाम जैसा कि LCD, अब देखें LCD वाली रो हाईलाइट हो जाती है, और यहाँ से अगर हम RAM DDR पे चलें तो ये हाईलाइट हो जाता है। इस तरीके से ये वर्क करेगा कि जहाँ पर आपका डाटा एग्जिस्ट करता है उस रो को पूरी को हाईलाइट कर देगा कि ये किस जगह पर मौजूद है। तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि जैसे ऊपर मैंने हेडर्स लिखे हुए हैं, अगर मैं इसमें से किसी की प्रोडक्ट प्राइसेस को चेक करना चाहता हूँ, क्वांटिटी को, ये यहाँ पे वर्क तो नहीं करता, जस्ट मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये प्रोडक्ट्स हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इनको सेल आउट किया जाता है। ऊपर आपने कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं कि किस कंट्री में इसकी क्या प्राइस है, दूसरे कंट्री में इसकी क्या प्राइस है, तो आप यहाँ पर कंट्री के नाम लिख सकते हैं। चूँकि मैंने नहीं लिखे लिहाजा मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक किसी भी कॉलम को हम हाईलाइट कैसे करेंगे वो सर्च करने का तरीका बताऊँगा, आप इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। ये करने के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए भी हमें इस डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेट पे चलेंगे, हम न्यू रूल्स पे जाएंगे और जहाँ फार्मूला पुट करना है। अब यहाँ पर हमने इक्वल के सिंबल करने के बाद चूँकि इस रो के अंदर हमारे वो नाम मौजूद हैं, तो यहाँ से किसी भी सेल को आपने क्लिक कर देना है। अब एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जब मैंने पहले सिलेक्शन की थी तो मैंने कॉलम को फिक्स किया था कि कॉलम नहीं चेंज होना चाहिए, इसी के अंदर ये सर्च करे और जब हाईलाइट करे तो पूरी रो को दिखाए। अब यहाँ पर क्या करना है कि मैंने यहाँ से इस जिसको सिलेक्ट किया है ये वाला, इसे मैं डिलीट करके दोबारा से करता हूँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये वाला जो सेल है इसकी मैंने रो को फिक्स कर देना है। अब यहाँ पर कॉलम भी फिक्स है, रो भी फिक्स है, F4 को प्रेस कर दें। अब ये B कॉलम फ्री है लेकिन रो इसके अंदर जो है वो फिक्स है, 6 नंबर रो के अंदर ही ये सर्च करेगा। इक्वल के सिंबल और उसके बाद आपने जहाँ नाम लिखना था उस सेल को, इस दफ़ा मैं ये जो हेडर्स यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट करके और फॉर्मेट के लिए मैं यहाँ पर येलो कलर ले लेता हूँ और ओके करूँगा। जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट प्राइस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट प्राइस को हाईलाइट कर देता है। और अब यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करें तो ये नेम्स को, अब ये मैं आपको समझाने के लिए कि किसी भी कॉलम को कैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो मेरे पास एक टेबल बना हुआ था उसी के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है। आप ये प्रैक्टिस के दौरान अपने टेबल क्रिएट करें और यहाँ पर कंट्रीज़ का नाम लिखें, हेडर्स की जगह पे कंट्री का नाम हो, ये ऐसे ही रहने दें चाहे तो, और नीचे आपने यूनिट प्राइस लिखनी है कि किस प्रोडक्ट की किस कंट्री के अंदर क्या प्राइस है, और जिस प्रोडक्ट को हाईलाइट करना था वो आपने यहाँ पे लिख लिया, और जिस कंट्री को आपने हाईलाइट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देख सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये येलो वाले में आप ये देख सकते हैं। इसी तरीके से आप जब ये इसको चेक करेंगे तो उम्मीद है कि आपको आज की इस छोटी सी वीडियो में, जो कि एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंतहाई इम्पोर्टेंट है, आप अपने डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर कोई बात कहनी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपके रेलेवेंट जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके आपको उसके जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।